हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरी। आप लोग समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग जो स्टडी किए थे पिछले लेक्चर में, उसमें स्टडी किए थे कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे किसके कारण, सर्कुलर करंट लूप के कारण। कहाँ पर? उसके एक्सिस पर, मतलब अक्ष पर, ठीक है। और उसी अक्ष के द्वारा हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था उसके केंद्र पर, सेंटर पर एक्सिस पर। दो डेरिवेशन आपके हो चुके हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड करते हैं, चाहे वो एक्सिस पर हो चाहे सेंटर पर हो, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है, वो कहाँ की ओर है। पेपर मतलब जो प्लेन ऑफ पेपर होता है उसके इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, मतलब उसके अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है तो हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मतलब अंदर की ओर है तो हम लोग क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। ये दो सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ये दो सिंबल है। तो वही आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, राइट हैंड थंब रूल, मतलब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा? तो ऊपर लिखा हुआ है, जो लूप या कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो कहने का मतलब लूप या कॉइल या सर्कुलर कोई भी चीज हो, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इनवर्ड या आउटवर्ड, उसी की डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। इसलिए नाम है इसका राइट हैंड थंब रूल। चूंकि इसमें राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, लिखा ना, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, और इसमें जो अंगूठा है, थंब है, उसकी सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम एक फिगर आपको बना रहे हैं, देखिए, मान लीजिए कोई कॉइल है और इस कॉइल में ये करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। तो निश्चित है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चाहे इसके हम एक्सिस पर निकाल लें, है ना, चाहे इसके हम सेंटर पर निकाल लें, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें सुनना है। तो देखिए, आप लोग इसमें समझने का प्रयास करें। तो राइट हैंड ये है ना, तो राइट हैंड को आपने ऐसे लिया और इन फिंगर्स को समझिए आप लोग, इस फिंगर्स को हमें उस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। धारा की दिशा में इन उंगलियों को चलाना है और अंगूठे को आपको ऐसे रखना है, मतलब ये इनके लंबवत टाइप का, परपेंडिकुलर। तो अंगूठा ऐसा रहेगा और उंगलियों को हम कहाँ चलाएंगे? धारा की डायरेक्शन में, धारा की दिशा में। तो अब इसमें देखो गौर से, तो ये आप ऐसे किया तो उंगलियां ऐसे जानी है, तो अंगूठा ऐसे रहेगा ना। तो देखिए ये ऐसे जा रहा, तो बताइए अंगूठा हमारा कहाँ की ओर जा रहा है? अंदर की ओर। तो हमने इस उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? करंट की डायरेक्शन, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर। तो यही जो अंगूठा है, जो थंब है, यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो उंगलियां किस दिशा में आप कर्ल करेंगे, कहाँ घुमाएंगे? धारा की दिशा में, करंट की डायरेक्शन में। तब जो अंगूठा होगा, थंब होगा, वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा यहाँ पर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है हमारा? अंदर की ओर। तो इस धारा के कारण इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? अंदर की ओर, मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, इनवर्ड मतलब इसके अंदर। चूंकि ब्लैक बोर्ड ऐसा है तो ये अंदर होगा, ब्लैक बोर्ड अगर ऐसे होता तो ये अंदर होता। क्लियर समझ रहे हो ना? हाँ। अब हमने दूसरा लूप लिया, समझिए ध्यान से। अब इसमें हमने मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कराई, तो इसमें एक चीज और बताएंगे अभी, इसमें करंट हमने ऐसे फ्लो कराई, तो क्या ये करंट ऐसे जा रही है? नहीं। तो क्या इसको हाथ को उल्टा घुमा सकते हैं? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे करेंगे, क्योंकि देखो उंगलियां हमारी किस दिशा में जानी चाहिए? करंट की डायरेक्शन में, ऐसे। ये समझ पा रहे हो? और अंगूठा इसके ऐसे होना चाहिए। तो बताइए अंगूठा हमारा कहाँ क्यों जा रहा है? बाहर की ओर। तो जब करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है, तो ये अगर आप हम कहें कि हमें नहीं हटना है, यही रहना है, तब भी आप ऐसे ही कर सकते थे, क्योंकि ऐसे तो आप कर नहीं पाएंगे, है ना। उंगलियों को ऐसे ही घुमाओगे ना, तब भी अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है? तब भी हमारा थंब बाहर की ओर। तो अगर इस टाइप की करंट फ्लो हो रही हो तो ये बाहर की ओर है, इसका मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? इस तल के लंबवत
बाहर की ओर। तो इनवर्ड ये आउटवर्ड हो गया और ये इनवर्ड हो गया। अब इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें तो करंट कैसी जा रही है? क्लॉकवाइज। ये कौन सी कंडीशन है? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो क्लॉकवाइज। तो हमने आप ऐसा भी सीख सकते हो कि जब करंट कैसी हो? क्लॉकवाइज, तो ये अंदर की ओर होता है। जब करंट कैसी हो? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ की ओर होता है? बाहर। तो ये डायरेक्शन आपको समझ में आएगी। तो इसी को हम लोग थ्योरी में लिख लेंगे। तो याद आया इसको? उंगलियां, ये उंगलियां किस साइड चलाओगे? धारा दिशा में। तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? तो चाहे वो क्लॉक हो एंटी क्लॉक हो, आप ऐसे रूल्स को लगा के देख लीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगी। अब इसको हम लिखवा देते हैं। देखिए आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक, इधर देखिए आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, किसमें जो सर्कुलर कॉइल वगैरह होती है, आपने सीख लिया। अब हम कुछ एक और सूत्र बता रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए आपके काम आएगा। तो हमने लिख दिया फॉर न्यूमेरिकल। इसमें देखो आप पढ़ चुके हैं लूप के केंद्र पर बी कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर कोई भी स्मॉल आर भी ले सकते हो और कैपिटल आर भी ले सकते हो। किसके कारण है ये? लूप, एक पूरे लूप के कारण। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है। पूरे लूप के कारण या कॉइल के कारण केंद्र पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप एट द सेंटर। अब आप लोग जरा बताइए मुझे, अगर ये लूप ऐसा हो, ऐसा, तो ये लूप कितना है बेटा? आधा। तो ये हाफ लूप के कारण कितना होगा? हाफ बटा 2 होगा। तो बिल्कुल, ये पूरे लूप के लिए इतना, तो हाफ लूप के लिए कितना हो जाएगा? तो हाफ लूप के लिए मतलब आधे लूप के लिए तो कितना हो जाएगा ये आपका? B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, बोलो कितना लिखेंगे? 4, क्योंकि 2 का और भाग देना है तो ये भाग नीचे ही तो रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 4। चलिए आपको ये पता चल गया, अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर हम कहें ये एक कंडीशन थी, ये 2 कंडीशन, अब आप तीसरी कंडीशन देखिए। हाँ, अब ये सेंटर है आपका और सपोज कीजिए जैसे अगर इसको हम पूरा बना दें तो ये पूरा लूप बन जाएगा कि नहीं? और इसको सेंटर तक ले आओ, अगर ये सेंटर तक नहीं आ रहा तो ये इसका क्या है? सेंटर है। अब इतना सा एक पार्ट है, इतना सा एक पार्ट है और ये सेंटर है, और मान लीजिए कि ये एंगल हाँ 30 मान लीजिए या 60 मान लीजिए या 30 मान लीजिए, कुछ भी चलिए 30 मान लीजिए। कितना एंगल बना रहा है? 30। हकीकत में अगर आप ये देखते तो ये कितना एंगल बना रहा था? 180। अब ये एंगल 30 बना रहा है। अब उसने पूछा कि इतने एलिमेंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये पार्ट किसका है? एक कॉइल का है। केवल इतने पार्ट के कारण पूछा उसने। तो ये पार्ट इस लूप का कौन सा भाग है, और उसने दे दिया कि सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? 30। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो हम लोग क्या जानते हैं, एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना, पूरे लूप का एंगल कितना होता है? 360। तो हमें पता पड़ गया कि 360 डिग्री के लिए बी कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 360 मतलब पूरा लूप जो एंगल है, तो 360 मतलब पूरी लूप की बात चल रही है, के लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 1 डिग्री के ये अगर एंगल कितना बन रहा हो, क्योंकि हम यूनिट मान लेते हैं, 1 डिग्री के लिए बी, तो 360 के लिए इतना, तो 1 के लिए इस 360 का क्या होगा? भाग होगा ना, डिवाइड होगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r और गुणे हो जाएगा 1/360। कोई परेशानी? अब ये 1 के लिए नहीं है, किसके लिए
पूछा है? 30 के लिए, क्योंकि इतना पार्ट और इतना पार्ट कितना एंगल बना रहा है? 30। तो 30 डिग्री के लिए 30 का गुणा। वेरी गुड, 30 का गुणा, क्योंकि हम एक के लिए इतना, तो 30 के लिए 30 का मल्टीप्लाई, 30 का मल्टीप्लाई, तो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r गुणे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री अपॉन डिग्री। अब कट जाएगा वो अलग बात है, कट जाएगा, कट के जो आंसर आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन तरीका ये काट के अगर करना चाहो तो कितनी बार कटेगा? 12। हाँ, 12 24 हो जाएगा अपन में। लेकिन हम ये चाहते हैं इसी प्रकार सिमिलरली, अब यहाँ पर हमें मतलब हम ये ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं कि वो कोई भी एंगल बन रहा हो उस सब के लिए आ जाए। तो यहाँ पर कितना मान लिया जाए? कोई भी एंगल थीटा। अरे इसकी वैल्यू नहीं पता तो कौन सा एंगल मान लिया जाए? थीटा। तो इसको अगर हम मान लें कि एंगल अब 30 नहीं है बल्कि कितना है? थीटा है। तो बताओ तब क्या थीटा के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? किसी भी कोण फॉर एनी एंगल, किसी भी कोण के लिए बोलो क्या लिखे हम लोग? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू, जहाँ 30 डिग्री आ रहा था वहाँ कितना रखेंगे? थीटा अपॉन ये होगा एंगल जो रहे वो थीटा। बिल्कुल। अब अगर ये वाला एलिमेंट का एंगल 30 होता तो थीटा की 30, 45 तो 45, 60 तो 60, 90 तो 90, 180 तो 180 और 270 जितना भी हो उसमें कभी कभी पाई के रूप में देता है, कभी कभी यहाँ वैल्यू पाई। जैसे उसने दे दिया कि 90 डिग्री ना देकर π/2 दे दिया, तो π/2 को भी तो 90 बोलते हो। तो तब इसके लिए क्या करेंगे हम? v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तब यहाँ क्या रखेंगे? पाई नहीं, यहाँ तो थीटा रहेगा, सॉरी, थीटा अपॉन कितना? 2 पाई, क्योंकि 2 पाई माने 360, 360 को ही तो 2 पाई बोलते हैं। जैसे यहाँ पर उसने केवल पाई दिया होता तो कट जाता। अब देखना यहाँ सिखाएं आपको, यहाँ एंगल कितना था? 180, 180 माने पाई होता है कि नहीं? तो 180 बन रहा था, तो इसकी जगह पाई रख दो, तो पाई से पाई तो ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r आया था। तो अगर समझिए, अगर पूरा सर्किल है तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता सेंटर पर? इतना। अगर वो पूरा सर्किल नहीं है, कोई एंगल क्रिएट कर रहा है, तब उसके लिए हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूले आए कैसे ये हमने आपको समझा दिया, इतना लिख लो। इसके बाद हम इस पे आधारित आपको एक न्यूमेरिकल दिखाते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल कंपटीशन में भी आते हैं, याद रखिएगा इनको। ये वाला बस हो गया, चलो अच्छे से हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है 4.6 हमने लिख दिया है, पेज नंबर 146। A straight wire carrying current 12 ampere went into the semicircular arc, radius 2 cm shown in figure. Consider the magnetic field at the center of the arc. What is the magnitude and magnetic field for straight conductor segment? फिलहाल जाने दीजिए, मैं समझा देता हूँ। यहाँ एक आपको फिगर दिया गया है, उस फिगर में ऐसा एक दिया है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ये एरो दिख रहे हैं, वो किसके दिख रहे हैं? करंट के। कितनी है? 12 एम्पियर। और इसका जो ये सेमी सर्कुलर मतलब अर्धवृत्ताकार बनाया गया, उसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर ली। मैग्नेटिक फील्ड निकालना पहले किसके कारण? सीधे तारों के कारण, स्ट्रेट वायर के कारण। तो इसमें सीधे तार कहीं दिख रहे हैं आपको? यस। एक, ठीक है ना। तो हम ऐसे नंबरिंग दे दो, 1 2 और इसका नंबरिंग दे दो 3। ये करंट का नहीं है, नाम दे दिए कि एक क्रॉसिंग, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण। इन सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है आपको? केंद्र पर, मतलब सेंटर पर। तो समझो, अगर हम बात करेंगे
सीधे तारों के कारण। तो इसकी लंबाई क्या मानोगे बेटा, छोटी लंबाई dl, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी इसकी त्रिज्या। वेरी गुड। तो ये dl का काम करेगा, ये r का काम करेगा, ये धारा का। तो बताओ इसमें dl और r के बीच कितना एंगल है? DL और 90 सीधे तारों में dl तथा r के बीच थीटा कितना है? इसके और इसके बीच एंगल 90 है जी। अरे एक ही लाइन में है, जीरो है, जीरो यस दिशा एक ही है ना। यस जीरो। इनके और इनके बीच एंगल जीरो। अगर इसकी बात करें हम तब भी जीरो। तो इसकी और इसकी तो मानते 180। तो देखिए थीटा 0 कह लो या 180, और आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, मतलब साइन 0 या 180 कितना होता है? जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़े हैं बायो सेवर्ट लॉ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा। और साइन थीटा मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन, और इसका तो 0 का गुणा करोगे पूरी 0 हो जाएगा। तो क्या निकला यहाँ से अर्थ कि सीधे तारों के कारण केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? लेकिन वो केंद्र उन्हीं की सीध में होना चाहिए, केंद्र उन्हीं की सीध में, क्योंकि एक ही लाइन में होगा तभी तो थीटा 0 या 180 होगा। तो सीधे सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला? 0। अब कौन रह गया? अब ये समझिए थोड़ा सा, इसको बारिश होने लगी है, आवाज थोड़ा दबेगी। बताइए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये कितना एंगल बना रहा है बेटा? 180। यहाँ से यहाँ तक वेरी गुड। कितना एंगल है ये? 180। तो फॉर्मूला आपका क्या है? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं म्यू नॉट I अपॉन 2r गुणे वहाँ लिखा हुआ है 180 बटा 180 बटे 360। ठीक है, ये काट दोगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4r। सब वैल्यू आपको दी गई है। म्यू नॉट 4 पाई 10 टू द पावर -7। I की वैल्यू 12, R की वैल्यू 8 हो जाएगा। इसकी दिशा बताओ, अंदर की ओर। इसकी दिशा बताइए, अंदर की ओर। क्यों आप ऐसे रखेंगे, ऐसे चलाने वाले हो, तो ये कहाँ जा रहा है? तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो कैसे निकलेगा? क्रॉस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक दूसरा इसमें फिगर दिया है ऐसे, ऐसे दिया है बेटा। ये बताओ यहाँ पर भी बताओ, इन सीधे तारों के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 0। एक ही चीज में ना, इन दोनों के कारण तो 0, लेकिन इसके कारण 180। ऐसे निकालोगे म्यू नॉट I अपॉन 4r 180 बन रहा है। दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। कैसे पता चल रहा है? समझ रहे ना? ये कहाँ जा रहा है? हम दिशा दिखा देंगे ना। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए थे 4.6 और एक 4.7। ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिले, साइड बुक है, NCERT है, या जो भी आपके पास किताब है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स लगाइए, कंपटीशन में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। क्लियर?